आध्यात्मिक हिंदी डिक्टेशन गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। हमारा जीवन दृश्य भी है और अदृश्य भी। अदृश्य 3/4 है, कॉमा दृश्य 1/4 स्टॉप। जो कुछ 3/4 कॉमा अदृश्य में घटित होता है वही दृश्य में अभिव्यक्त होता है, स्टॉप। यही कारण है कि अदृश्य सदा चर्चा से ओझल रहता है। शरीर को भी हम पूर्ण व्यक्तित्व मान बैठते हैं, स्टॉप। जीवन सूक्ष्म में चलता है। जीवात्मा, कौमा प्राण आदि ही तो जीवन के अंग हैं, स्टॉप। ये विज्ञान के मापतौल से दूर होने के कारण पदार्थ और ऊर्जा ही जीवन के पर्याय बन गए, स्टॉप। ये नित्य परिवर्तनशील स्थूल धरातल हैं और उपकरणों की पकड़ में आ सकते हैं, स्टॉप। पुरुष और प्रकृति दोनों ही सूक्ष्म होने के कारण इनका विवेचन भी व्यष्टिपरक मानना चाहिए, स्टॉप। पुरुष की अभिव्यक्ति उसकी अपनी प्रकृति के अनुरूप होती है। संपूर्ण युगल सृष्टि का आधार नर मादा है। चाहे मृत्युलोक हो, कौमा स्वर्गलोक हो या पितरलोक की, स्टॉप। शरीर भी दोनों के भिन्न भिन्न होते हैं, सिद्धांत एक ही होते हैं, स्टॉप। युगल तत्व सातों लोकों में होता है। प्रत्येक पुरुष के शरीर में बीज तो वही होता है, तब क्या माया भी वही होती है, स्टॉप। नहीं तो सृष्टि विवर्त भाव में नहीं हो सकती, स्टॉप। अग्नि में सोम की आहुति होने पर सोम यज्ञ में जलता नहीं, कौमा नया तत्व रूप बन जाता है, स्टॉप। सोम की आहुति से अत्रि प्राण पर प्रतिबिंब पड़ता है, सोम का, स्टॉप। आहुति में सोम का स्थूल भाग काम आ जाता है, सोम को अत्रि प्राण पर लेकर जाता है, स्टॉप। यह बिंब ही आगे जीवात्मा का रूप धारण करता है, टॉप। पैरा पुरुष हृदय में ब्रह्म प्रतिष्ठित रहता है, स्टॉप। तीनों अक्षर आग्नेय प्राण ब्रह्मा, कौमा विष्णु इंद्र इस प्रतिष्ठा को बनाए रखते हैं, स्टॉप। इसका स्वरूप तीनों शक्तियां महाकाली, कौमा महालक्ष्मी, कौमा महासरस्वती ही तय करती है, स्टॉप। ब्रह्म ही ब्रह्मा प्राण की प्रतिष्ठा बनता है। शर सृष्टि में प्राण के गर्भ में ब्रह्मा ही स्थूल भाव की ओर अग्रसर होता है, स्टॉप। शरीर के निर्माण में माँ की ही मूल भूमिका रहती है। माँ के प्राण ही उम्र और परिस्थिति के अनुरूप शरीर का संचालन करते रहते हैं। पिता के प्राण बीज रूप में संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहते हैं, स्टॉप। माता द्वारा निर्मित शरीर में प्रवाहित रहते हैं, स्टॉप। बीज में ही संतान का पूर्ण स्वरूप निहित रहता है, स्टॉप। संतान में पिता की 7 पुश्तों के पितर प्राण निहित रहते हैं, स्टॉप। पैरा विवाह के दौरान होने वाले कन्यादान की प्रक्रिया में वधू के पिता के प्राण भी वर के प्राण से युक्त हो जाते हैं, स्टॉप। इनके भी 7 पुश्तों के प्राण एकाकार हो जाते हैं, टॉप। अब वर के बीज में वधू के पिता का बीज भी मिल गया, स्टॉप। वधू की माता का भाग वधू का शरीर होता है, स्टॉप। वर की आकृति उसकी माता द्वारा प्रदत्त होती है, स्टॉप। प्रजनन प्रक्रिया में दोनों पक्षों के पिता का रेत ही वधू के माता प्रदत्त शोणित में आहूत होता है, स्टॉप। सूक्ष्म भाव में भक्ति ही आगे से आगे प्रवाहित होती जाती है, स्टॉप। एक शरीर से दूसरे शरीर तक ब्रह्म की यात्रा प्राण शक्ति पर आधारित रहती है। मात ऋष्वा ही गर्भाशय में पुर का निर्माण करता है, स्टॉप। बीज का ग्राहक अत्रि प्राण होता है। ब्रह्म में कर्ता भाव नहीं है। संपूर्ण गति, क्रिया और स्वरूप निर्माण
सूक्ष्म स्तर पर प्रकृति द्वारा ही संचालित नियंत्रित होता है। स्टॉप। हमारे तीनों शरीरों स्थूल कौमा सूक्ष्म कौमा कारण के तीनों धरातलों पर मन कौमा व प्राण का पोषक भी उतना ही आवश्यक है। तीनों ही ब्रह्म के आश्रय का निर्माण करते हैं, उसके जीवन का प्राणों का संचालन करते हैं। स्टॉप। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है मन का पोषण। स्टॉप। मन ही मन का प्रतिबिंब है, कौमा कामना का केंद्र है और प्राणों द्वारा विचलित होता रहता है। स्टॉप। मन ब्रह्म है, कौमा इच्छा कामना ही माया है। पुरुष मन है, स्त्री कामना है। स्टॉप। कामना ही जीवन है, अतः मन ही मित्र और शत्रु कहा जाता है। समष्टि रूप में कामना वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को लक्ष्य बनाती है। स्टॉप। ईश्वरीय रूप हो जाता है। जीवन व्यष्टि रूप में संकुचित होकर स्वयं को ही कर्ता मान बैठता है। मन को प्रेम का मंदिर कहा है, कौमा जहाँ ईश्वर प्रतिष्ठित रहता है। स्टॉप। ईश्वर मन माधुर्य का भंडार बन सकता है। स्टॉप। इस प्रेम की प्रेरणा पुत्री रूपी माया से प्राप्त होती है। स्टॉप। मातृत्व भाव स्त्रीण मन का मूल स्वरूप है। स्टॉप। हर उम्र में इसका साक्षात किया जा सकता है। स्टॉप। माँ रूप में वात्सल्य देती है, वह भी मन का ही पोषण है। स्टॉप। माँ के पास जाओ या पुत्री के साथ खेलो, कौमा मन ही तृप्त होता है तथा मिठास और आनंद मिलता बुद्धिजीवी पुरुष अकेला जीता है। स्टॉप। दूसरे उसके अहंकार को छोटे लगते हैं, मन नीरस होता है उसका, तब उसको मिठास कौन देगा, या तो माँ या पुत्री। स्टॉप। पैरा। पत्नी भी माया का ही शक्ति रूप है, वह तो अर्धांगिनी है। स्टॉप। उसके प्राण तो पति के प्राण के साथ पति के हृदय में प्रतिष्ठित होते हैं। स्टॉप। यहाँ माँ के सूक्ष्म प्राण जन्म से ही प्रवाहित रहते हैं। स्टॉप। आज गंधर्व विवाह का युग आरंभ हो चुका है। स्टॉप। कन्यादान कोर्ट में होता ही नहीं है। स्टॉप। पत्नी के पिता के प्राण पति तक पहुंचते ही नहीं। स्टॉप। पीहर में ही छूट जाते हैं, पूरी उम्र पीहर से जुड़ी रहती है। पति के पास केवल माँ का वात्सल्य रहता है। स्टॉप। श्रद्धा कौमा स्नेह छूटे रहते हैं, यही स्थिति तब भी होती है, कौमा जब पत्नी भी बुद्धिजीवी होती है, तब दोनों के बुद्धि का धरातल प्रभावी रहता है। स्टॉप। श्रद्धा कौमा का अभाव रहता है, अच्छे क्षणों में स्नेह मिल जाता है। स्टॉप। प्रकृति रूप में प्रतिष्ठित पत्नी का श्रद्धा कौमा प्रेम कौमा वात्सल्य और स्नेह माँ के वात्सल्य में लीन हो जाता है। स्टॉप। माँ ने जीवात्मा का एक स्वरूप निर्माण गर्भ में किया, वर्तमान में जीने के लिए। स्टॉप। पत्नी भविष्य का निर्माण हाथ में लेती है। स्टॉप। उसी अनुरूप पुरुष का मूर्त रूप तैयार करने लगती है। यह भूमिका इतनी सूक्ष्म होती है कि स्वयं पति को भी नहीं दिखाई पड़ती। स्टॉप। उसका सारा कर्म सूक्ष्म स्तर का होता है। स्टॉप। दूसरी ओर कौमा स्थूल स्तर पर पति के कर्मों में भागीदारी भी करती है, कौमा कर्मों का आकलन भी करती है। उसी को आधार बनाकर पति की मूर्ति बनती है। स्टॉप। शायद यह कार्य विश्वकर्मा भी नहीं कर सकते। स्टॉप। बीज शून्य होने से वह ब्रह्म का अंश नहीं हो पाती, कौमा किंतु पति रूपी ब्रह्म की अर्धांगिनी होने से वह प्रवेश संभव हो जाता है। स्टॉप। अतः ब्रह्म के मन में
विरक्ति पैदा करती है। स्टॉप। पहले स्वयं प्रजनन कर्म से मुक्त होकर वानप्रस्थ में प्रवेश कर लेती है, पति के भाव का पोषण करके भक्ति करती है। स्टॉप।